सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो ने आदित्य L1 को लॉन्च किया। तो आदित्य L1 लॉन्च किया गया 2 सितंबर को, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र विकसित देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनी मौद्रिक नीतियों को तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है? तो वो है फिलिप्स कर्व, राइट ऑप्शन बी होगा। फिलिप्स कर्व जो है वो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी यानी इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच के इन्वर्स रिलेशन को बताता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, फिलिप्स कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा। तो ये मनाया जाएगा 23 अगस्त को, राइट ऑप्शन बी होगा। बलस्य मूलम विज्ञानम आदर्श वाक्य है। तो ये आदर्श वाक्य है DRDO का, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? यह एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए किसी देश के निवासियों और शेष दुनिया के बीच वस्तुओं, सेवाओं और संपत्तियों में लेन देन को रिकॉर्ड करता है। ये सही है। यह एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए किसी देश के नागरिकों के साथ शेष दुनिया के बीच वस्तुओं, सेवाओं और संपत्तियों में लेन देन को रिकॉर्ड करता है। नहीं, देश के नागरिकों का नहीं, देश के निवासियों का। यह वस्तुओं और सेवाओं में निर्यात और आयात और हस्तांतरण भुगतान को रिकॉर्ड करता है। इसमें से सबसे ज़्यादा सूटेबल ए है, सही ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का लगभग कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो लगभग 3% का अनुमान है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी घटकों को मिलाकर का आवंटन सबसे अधिक है, जो है तो 75,000 करोड़ से अधिक है, राइट ऑप्शन सी होगा। कितना है? 79,590 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है? तो बिहार में पुरुष साक्षरता दर है 71.2% और महिला साक्षरता दर है 51.5%। अंतर कितना होगा? 12 में से 5 7, ये 10 में से 1 9 और 1 19.7% है। तो 15 से अधिक लेकिन 20 से कम है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर 70% से अधिक है? तो रोहतास में है, सबसे ज़्यादा रोहतास का है 73.37%। पटना का है 70.68%, पटना का 70.68%। भोजपुर का है 70.47%। मुंगेर का है भोजपुर का 70.47%, मुंगेर का है 70.46% और औरंगाबाद का है 70.32%। तो 70% से अधिक सभी का है यहाँ पे। तो इसमें से 1 2 3 4 हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित ड्रोग पैराशूट परीक्षण किस मिशन से संबंधित है? तो यह गगनयान से संबंधित है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाया जाता है। तो विभाजन हुआ था उसी के लिए मनाया जाता है 14 अगस्त को, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया, वह किसके संस्थापक थे? तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर IIM मुंबई कर दिया गया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यानी NITIE का नाम बदल करके IIM मुंबई कर दिया गया है। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान बी। हाल ही में समाचारों में देखा गया एरिस एक प्रकार का है, तो एरिस एक प्रकार का कोविड-19 वेरिएंट है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार मालाबार अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा, राइट ऑप्शन बी होगा। 11 से 21 अगस्त तक किया गया सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में राहत कार्यों की निगरानी के लिए एक पूर्ण महिला न्यायिक पैनल नियुक्त किया है। निम्नलिखित में से कौन पैनल का सदस्य नहीं है? तो पैनल में सदस्य हैं न्यायमूर्ति गीता मित्तल अध्यक्ष, न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी और न्यायमूर्ति आशा मेनन हैं। तो इसमें से इंदु मल्होत्रा नहीं है। गीता मित्तल हैं, शालिनी पी जोशी हैं और आशा मेनन हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का निर्माण कार्य कहाँ शुरू किया गया है? तो ये लुम्बिनी में शुरू किया गया है। राइट ऑप्शन ए होगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता के फाइनल में कितना मीटर दूर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता? तो 88.17 मीटर। राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए जल दोस्त का अनावरण किया है? तो ये जल निकायों से जलीय खरपतवार निकालने के उद्देश्य से। राइट ऑप्शन ए होगा। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली ABMS के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा बन गया है? तो ONGC बना है। ONGC यानी तेल और प्राकृतिक गैस निगम। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेरू ने गुइलेन बेरी सिंड्रोम के कारण 90 दिनों का स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। गुइलेन बेरी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो ये न्यूरॉन को प्रभावित करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया कामिकेज है। तो कामिकेज जो है ये आत्मघाती ड्रोन है। राइट ऑप्शन सी होगा। चौथा राजमार्ग और एलिवेटेड टैक्सीवे शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। राइट ऑप्शन सी होगा। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है? तो नाइजीरिया ने। नाइजीरिया। राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात अपनी तेज भुगतान प्रणाली को जोड़ने पर सहमत हुए। भारत के UPI का संयुक्त अरब अमीरात समकक्ष क्या है? तो इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म। इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत का UPI और UAE का त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म यानी IPP। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं थे? तो सबसे अधिक लंबे समय तक CM बने रहने वाले हैं पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम के मुख्यमंत्री। वो 24 वर्ष 165 दिन तक CM रहे। तो इसमें से ए ऑप्शन सही होगा, पवन कुमार चामलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, VC यशवंत खाड़गे सुंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो ये इटली में किया गया है। राइट ऑप्शन बी होगा। यह उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इतालवी अभियान में लड़े थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना है? लिसा फ्रैंचिटी को चुना है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय फिल्म ने WHO चौथे हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल 2023 में पुरस्कार जीता है? तो फिर क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट यानी जब जलवायु परिवर्तन हिंसक हो जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। इस फिल्म के निर्देशक डायरेक्टर हैं वंदिता सरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भूमध्य सागर में एक प्रवासी नाव पलट गई। इस संदर्भ में पेलोपोनीस प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? पेलोपोनीस प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? तो ये है ग्रीस में स्थित है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय राज्य की 5 इमारतों संरचनाओं ने सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार जीता है? तो तेलंगाना में 5 ऐतिहासिक भवन संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड्स पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा, तेलंगाना। स्क्वैश विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है?
तो मिस्र है, राइट ऑप्शन बी होगा। उसने फाइनल में मलेशिया को 2-1 से हराया था। पटना में बने देश के सबसे बड़े और बेहतरीन परीक्षा भवन की अनुमानित लागत कितनी है? तो पटना में जो सबसे बड़ा और बेहतरीन परीक्षा भवन कुम्हरार में बनाया जा रहा है और उसकी लागत है 261 करोड़ रुपया, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के बाद दिवालिया होने वाला तीसरा अमेरिकी बैंक कौन सा बन गया है? तो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक बना है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया है? तो 4000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, राइट ऑप्शन ए होगा। जुर्माना क्यों लगाया गया है? वैज्ञानिक रूप से ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन नहीं करने की वजह से। राजनाथ सिंह ने किस शहर में देश के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है? तो चंडीगढ़ में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड द्वारा किसे स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? लियोनेल मेसी को, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग करके वाणिज्यिक वाइड बॉडी विमान उड़ान संचालित करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बन गई है? विस्तारा बनी है, राइट ऑप्शन ए होगा। किस कंपनी ने कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के वैश्विक प्रायोजक के रूप में भारत पे की जगह ले ली है? तो वो है मास्टर कार्ड ने, राइट ऑप्शन सी होगा। एमपेडा है, तो एमपेडा यानी समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी सूती वस्त्र की किस्म है? नहीं, राज्य के स्वामित्व वाली नोडल एजेंसी है जो मत्स्य उत्पादन और संबद्ध गतिविधियों से जुड़ी हुई है और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोची केरल में है और ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, राज्य के स्वामित्व वाली नोडल एजेंसी है। वर्ष 2022 के EY इंटरप्रेन्योर से किसे सम्मानित किया गया है? इंटरप्रेन्योर से सम्मानित किया गया है सज्जन जिंदल को, राइट ऑप्शन सी होगा। नकारात्मक मुद्रास्फीति दर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वस्तु एवं सेवा के मूल्य में गिरावट होता है, ये सही है। वस्तु और सेवा के मूल्य में बढ़ोतरी, वस्तु और सेवा के मूल्य में स्थिरता नहीं, ये दोनों ही गलत है, ये सही है। एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है गुन्नार मायरडल के द्वारा, राइट ऑप्शन बी होगा और ये इसका प्रकाशन हुआ था 1968 में। बिहार राज्य में 2011 जनगणना अनुसार शिशु आयु सर्वाधिक किस जिले में है? तो इसमें से सर्वाधिक है पूर्वी चंपारण में। शिशु 0 से 6 आयु जनसंख्या सर्वाधिक बिहार में पूर्वी चंपारण जिले में है। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण। बेगूसराय जिले का गठन कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1972 को दरभंगा से निकल करके बेगूसराय जिला बना था। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, 1972। डच व्यापारियों ने पटना में फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1632 में स्थापित की थी, 1632, राइट ऑप्शन बी होगा। जननायक किसे कहा जाता था? कर्पूरी ठाकुर को, राइट ऑप्शन ए होगा। जीविका गरीबी उन्मूलन परियोजना किस राज्य द्वारा चलाई गई है? बिहार राज्य के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा। डेजर्ट फ्लैग एर्थ अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात में, राइट ऑप्शन सी होगा। अभ्यास डेजर्ट फ्लैग एर्थ में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना संयुक्त अरब अमीरात गई हुई थी। हाल ही में ऑपरेशन जेरिको समाचार में देखा गया, यह भारतीय राज्य के विरुद्ध किस विद्रोही समूह द्वारा शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री जब अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे, जवाब देते हुए अपना स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने ही इस ऑपरेशन का जिक्र किया था, इस बमबारी का।
तो भारतीय वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल 1966 की शुरुआत में मिजोरम यानी मिजो हिल्स में उग्रवाद विरोधी भूमिका के लिए किया गया था। अलगाववादी आंदोलन का नेतृत्व मिजो नेशनल फ्रंट ने किया था। MNF यानी मिजो नेशनल फ्रंट ने आइजोल पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन जेरिको लॉन्च किया था। चूँकि सेना विद्रोहियों को खदेड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी, इसलिए वायुसेना को बुलाया गया था। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा, मिजो नेशनल फ्रंट। एयर इंडिया का नया लोगो क्या है? तो एयर इंडिया का नया लोगो है द विस्टा। राइट ऑप्शन ए होगा। भारत का पहला यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा उज्जैन में। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स किस शहर में लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था हैदराबाद में। राइट ऑप्शन बी होगा। 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? जियो हैप्टिक को दिया गया है। राइट ऑप्शन बी होगा। 19 सदस्यीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं शिक्षण अधिगम सामग्री समिति के अध्यक्ष कौन है? तो NCERT ने अपनी 19 सदस्यीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री समिति का अनावरण किया है, गठन किया है। उसके अध्यक्ष हैं MC पंत, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के चांसलर। इसमें से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, MC पंत। और सह अध्यक्ष हैं प्रोफेसर मंजुल भार्गव, प्रिंसटन विश्वविद्यालय के। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनवर उल हक कक्कड़ को। राइट ऑप्शन ए होगा। नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र और नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कनक रेले ने की थी। मोहिनी अट्टम प्रतिपादक कनक रेले का मुंबई में निधन हो गया था, इसलिए ये न्यूज में रहे। तो कनक रेले राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश काम से सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? तो वो देश है स्पेन। राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार में बैग क्लस्टर स्थित है, तो मुजफ्फरपुर में। राइट ऑप्शन सी होगा। 1 अगस्त 2023 को 41वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो नरेंद्र मोदी को। राइट ऑप्शन बी होगा, PM श्री नरेंद्र मोदी को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया है? तो अश्विन शेखर के नाम पर। राइट ऑप्शन ए होगा। किस निकाय ने डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा यानी ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन पर वैश्विक सर्वेक्षण जारी किया है? तो वो है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक यानी यूनेस्कैप, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया पैसिफिक। राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया का शुभारंभ किया। उन्मूलन मिशन सिकल सेल रोग किस गुणसूत्र को प्रभावित करता है? तो क्रोमोजोम 11 को प्रभावित करता है। राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों ने नए संसद भवन में अखंड भारत भित्ति चित्र पर स्पष्टीकरण मांगा है। इस संदर्भ में अखंड भारत शब्द किसने दिया है? तो राधा कुमुद मुखर्जी के द्वारा अखंड भारत शब्द दिया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी ने पहली बार 1944 में मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग के जवाब में अखंड भारत का विचार व्यक्त किया था। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में डिजिटल साइंस पार्क की नींव रखी? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। राइट ऑप्शन ए होगा। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, हरियाणा के यमुनानगर जिले में। राइट ऑप्शन ए होगा। किस अंतरिक्ष पिंड ने नकली चंद्र मिट्टी से ऑक्सीजन निकाला है? तो नासा के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम चंद्रमा की मिट्टी से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन निकाला है, नासा ने। राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में IIT मद्रास ने किस देश में अपना पहला विदेशी परिसर खोलने की घोषणा की है? तंजानिया में। राइट ऑप्शन सी होगा।
किस मंत्रालय ने पशु महामारी तैयारी पहल शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। राइट ऑप्शन ए होगा। महर्षि पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो महर्षि पहल जो संबंधित है मोटे अनाज से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए होगा। भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? किया जाएगा नहीं, किया गया 20 से 21 अप्रैल 2023 के बीच नई दिल्ली में। राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में टीसीजी अनादोलू खबरों में था, यह है, तो यह एक विमान वाहक है। तुर्की ने टीसीजी अनादोलू नाम से अपना पहला विमान वाहक पोत चालू किया है। इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किसने डिजिटल लेन देन को बढ़ाने के लिए हर डिजिटल भुगतान लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा। सेवलॉन इंडिया द्वारा विश्व का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। राइट ऑप्शन सी होगा। तो व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो व्यास सम्मान 2022 से डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है। राइट ऑप्शन ए होगा। किसके लिए? उनकी पुस्तक जो है पागलखाना उपन्यास के लिए। निम्न में से कहाँ देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? तो प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है हरियाणा के पानीपत में। तो पानीपत राइट ऑप्शन ए होगा। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत रूप में निम्न में से सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है मिजोरम में। मिजोरम के भौगोलिक क्षेत्र के 84.53% पे वन क्षेत्र पाया जाता है। 84.53 राइट ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76%, मणिपुर 74.34% और नागालैंड 73.90%। नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में सही कथन की जांच करें। पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ये सही है। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु का मिलान बिंदु है, ये भी सही है। यह पूर्व में अधिक ऊंचा है। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। राइट ऑप्शन डी। सोन नदी के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सही है? गंगा में दक्षिणी भाग से मिलती है, ये सही है। उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदी है, ये भी सही है। उत्तरी कोयल झारखंड में बहती है और ये सोन नदी की सहायक नदी है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? नहीं, ये गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। राइट ऑप्शन डी। विवाह के संदर्भ में सोहर एवं कोहबर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो संस्कार गीतों में किया जाता है। सोहर गाया जाता है जन्म जब होता है तब। राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित जिला है? तो सर्वाधिक है कैमूर। राइट ऑप्शन बी होगा। बोकारो, चंद्रापुर और संतालडीह निम्न में से किसके केंद्र हैं? तो थर्मल पावर स्टेशन के केंद्र हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2.86% है, 2.86%। राइट ऑप्शन ए होगा। सॉरी, जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है, क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है। क्षेत्रफल जो है 2.86% है, जनसंख्या जो है 8.6% है। राइट ऑप्शन बी होगा, ए नहीं होगा, बी। ये 2.86 जो है क्षेत्रफल का परसेंट है। बिहार में पटसन उद्योग कहाँ कहाँ स्थित है? तो पटसन उद्योग जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में है। पूर्णिया में है, कटिहार में भी है। पूर्णिया हो गया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा में भी है। तो इसमें से राइट ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बनावरण में 2019 की रिपोर्ट की तुलनाओं में 2021 में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है बांका में, 16.29 स्क्वायर किलोमीटर की हुई है। उसके बाद सेकेंड स्थान पे आता है जमुई में 13.22 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और थर्ड पे आता है गया, वहाँ पे 12.24 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो सबसे ज़्यादा बांका में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यास दी अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं मिलन कुंडेरा।
इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ था 1984 में और मिलन कुंडेरा का हाल ही में जुलाई 2023 में निधन हुआ है। तो राइट ऑप्शन बी होगा। डोलोमाइट अधिकांशतः बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो डोलोमाइट अधिकांशतः बिहार के रोहतास जिले में पाया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। डोलोमाइट क्या है? मैग्नीशियम का एक और है अयस्क। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्य 5 संबंधित है, तो ये संबंधित है लैंगिक समानता से। राइट ऑप्शन सी होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है अधिकतम लोक कल्याण। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1944 में गांधीवादी योजना की व्याख्या की थी? तो गांधीवादी योजना की व्याख्या किया गया था एस.एन. अग्रवाल के द्वारा। एस.एन. अग्रवाल ने 1944 में द गांधीयन प्लान लिखा, जिसमें उन्होंने छोटी इकाई उत्पादन और कृषि के विस्तार पर जोर दिया। इसकी मूल विशेषता स्वनिहित गांवों और कुटीर उद्योगों के साथ आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण था, डिसेंट्रलाइजेशन था। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, श्रीमन नारायण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF किसकी पहल है? तो ये G7 देशों की पहल है और इसका मुख्यालय पेरिस में है। राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू हुआ था 2006 में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP व्यवस्था में शामिल नहीं है? तो MSP व्यवस्था में 23 फसलें शामिल हैं, जिसमें से अनाजों की 7 किस्में हैं, दाल के 5, तिलहन के 7 और वाणिज्यिक फसलों के 4 हैं। तो इसमें से रागी शामिल है, नाइजर बीज भी शामिल है, लेकिन अलसी के बीज शामिल नहीं हैं। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा। सॉरी, शामिल है ये चुनना है, तो शामिल है रागी है और नाइजर बीज है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा, बी नहीं होगा। बी तब होता जब शामिल नहीं है ये चुनना होता। ड्रिप सिंचाई प्रणाली में यानी ड्रिप इरिगेशन मेथड में जल में घुलनशील उर्वरकों का मिश्रण कहलाता है, तो ये मिश्रण कहलाता है फर्टिगेशन। राइट ऑप्शन बी होगा। भारतमाला परियोजना की शुरुआत वर्ष में की गई थी, तो 2017 में शुरू की गई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह समिति जिसने शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये के मासिक प्रति व्यक्ति व्यय के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाने की सिफारिश की थी? तो रंगराजन समिति ने 2012 में। राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया गया, यह पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? यह सबसे पहली बार मनाया गया था 2011 में। इसकी शुरुआत नीतीश कुमार के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। किस अखबार की जांच के आधार पर यह पाया गया कि नेविल रॉय सिंघम ने दुनिया भर में चीनी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में मदद की है? न्यूयॉर्क टाइम्स में। राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में किस राज्य ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? केरल ने। राइट ऑप्शन बी होगा। केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? किया गया 17 से 18 अगस्त को गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर में। राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए लागू किया जाएगा? तो ये लागू होगा 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ मार्च 2028 तक। राइट ऑप्शन ए होगा। IIT मद्रास से जांजीबार के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति अघलायम को। राइट ऑप्शन सी होगा। मिशेल बुलॉक को किस केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की। राइट ऑप्शन बी होगा। किस मंत्रालय ने हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए एक मसौदा रोड मैप जारी किया है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। राइट ऑप्शन ए होगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का कार्य सौंपा गया है। ये सही है। यह एक वैधानिक निकाय है। नहीं, यह एक वैधानिक निकाय नहीं है।
यानी यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये गलत है। सीबीआई की तरह प्रवर्तन निदेशालय भी अपने स्तर पर मामला दर्ज कर सकता है, नहीं। ईडी अपने आप कार्रवाई नहीं कर सकती और जांच के लिए किसी अन्य एजेंसी या पुलिस को शिकायत की आवश्यकता होती है। तो इसमें से सिर्फ एक सही है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है? तो केवल एक, राइट ऑप्शन ए होगा। किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजह कोठा अभियान शुरू किया है? असम ने, राइट ऑप्शन ए होगा। किस राज्य के आउथूर पान के पत्तों को भौगोलिक संकेत जीआई प्रमाण पत्र दिया गया है? तमिलनाडु के, राइट ऑप्शन ए होगा। किस देश ने 1907 के बाद पहली बार सहमति की उम्र 13 से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दिया है? जापान ने, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में फोटो वोयूरिज्म शब्द चर्चा में था, इसका मतलब है? इसका मतलब है गुप्त रूप से लोगों की यौन तस्वीरें लेना। यह अवैध घोषित किया गया है एक विधेयक के द्वारा जापान में, राइट ऑप्शन बी होगा। इस पे जापान में कानून पारित किया गया है। निम्नलिखित में से किसने महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह दर्शाने वाला जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023 जारी किया है? तो ये जारी किया गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा, राइट ऑप्शन ए होगा। 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार का विजेता कौन है? अरुंधति रॉय है, राइट ऑप्शन सी होगा। उनका ये पुरस्कार मिला है उनका जो सबसे नवीनतम निबंध है आज़ादी 2021 के लिए। भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो उस अभियान का नाम है ऑपरेशन करुणा, राइट ऑप्शन सी होगा। कुक द्वीप, फिजी, किरिबाती और वानुआतू जैसे द्वीप राष्ट्र किस महासागर में स्थित हैं? तो ये सभी प्रशांत महासागर में है, राइट ऑप्शन बी होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में आरबीआई ने लाभांश भुगतान के रूप में केंद्र सरकार को कितनी राशि हस्तांतरित की है? 87,416 करोड़ रुपये, राइट ऑप्शन सी होगा। कॉलिंग ग्रीज दुविधा का प्रयोग समाचार में किस विषय के संबंध में किया जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, राइट ऑप्शन सी होगा। वर्ष 2023 के लिए कौन सा शहर विश्व पुस्तक राजधानी है? तो उस शहर का नाम है अक्रा, राइट ऑप्शन सी होगा। और ये अक्रा है कहाँ? घाना में है। किस राज्य ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल मैदान लॉन्च किया है? केरल ने, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय गांव का नाम बदलकर भारत के अंतिम गांव से भारत का पहला सीमावर्ती गांव कर दिया गया है? तो वो है मना, राइट ऑप्शन ए होगा। और ये गांव है कहाँ? ये उत्तराखंड में है। हाल ही में समाचारों में देखा गया पोर्ट सूडान निम्नलिखित में से किस समुद्र में खुलता है? तो ये लाल सागर में, रेड सी में खुलता है, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में इसरो ने टेलियोस 2 और ल्यूमलाइट 4 उपग्रह लॉन्च किए वे किस देश के हैं? ये दोनों ही सैटेलाइट सिंगापुर के हैं, राइट ऑप्शन बी होगा। किस राज्य ने उद्यमशीलता कौशल विकसित करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर किस देश में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है इंडिया में, महाराष्ट्र के बाड़ी बरोरा राजमार्ग पर। तो इसमें से कोई नहीं होगा, राइट ऑप्शन ई। तमिलनाडु ने व्यापक शहरी शीतलन कार्यक्रम के विकास के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यूएनईपी के साथ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के तहत कौन सी रिफाइनरी बांग्लादेश को हाई स्पीड डीजल वितरित करेगी? तो वो है नामोलीगढ़ रिफाइनरी। पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने 18 मार्च 2023 को संयुक्त रूप से आईबीएफपी का उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है ये। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, नामोलीगढ़ रिफाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा अर्धचालक विनिर्माण आधार किस देश या क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा? तो ये दक्षिण कोरिया के ग्योंगगी प्रांत में, राइट ऑप्शन सी होगा।
हाल ही में भारत और किस देश ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में, राइट ऑप्शन सी होगा। इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच छात्रों और पेशेवरों की गतिशीलता को आसान बनाना। गड्डा, ब्राह्मण, कोली और पद्दारी जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है जिन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की संभावना है? तो ये जम्मू और कश्मीर की जनजातियां हैं, राइट ऑप्शन ए होगा। कुरिल द्वीप किसके बीच विवाद का स्रोत है? तो कुरिल द्वीप है जापान के नॉर्थ में पड़ता है और ये जापान और रूस के बीच में विवाद का स्रोत है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर इसरो रॉकेट का मलबा मिला था। अंतरिक्ष वस्तु से होने वाली क्षति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पर कन्वेंशन किस वर्ष लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1972 में, राइट ऑप्शन ए होगा। किस राज्य ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? हरियाणा ने शुरू किया है, राइट ऑप्शन बी होगा। इसके तहत 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेड़ों के रख रखाव के लिए 2500 रुपये प्रति वर्ष पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने वर्ल्ड क्वाइन नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है? ओपन एआई ने, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी को 41वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। पीएम मोदी ने किस परियोजना के लिए नगद पुरस्कार दान किया? तो नमामि गंगा परियोजना के लिए, राइट ऑप्शन सी होगा। पीएम नरेंद्र मोदी को 1 अगस्त 2023 को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीएम ने नमामि गंगे परियोजना को नगद पुरस्कार दान में दे दिया। लोकमान्य तिलक की विरासत का सम्मान करने के लिए 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा इस पुरस्कार का गठन किया गया था। तो राइट ऑप्शन सी होगा, नमामि गंगे परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मंडपम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह गुरुग्राम में स्थित है, नहीं। दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। सितंबर 2023 में 18वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ये सही है। इसे टाटा प्रोजेक्ट द्वारा बनाया गया है, नहीं। इसे विकसित किया गया है एडोस और आर्कोप के द्वारा। NBC इंडिया लिमिटेड और उसके उप ठेकेदार शापूरजी पोलोंजी द्वारा संचालित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC परिषद का उद्घाटन किया। कन्वेंशन सेंटर का नाम बदलकर भारत मंडपम कर दिया गया, जो 18वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन, जो कि 9 से 10 सितंबर तक होने वाला है, की मेजबानी करेगा। तो इसमें से सेकंड सही है, थर्ड भी गलत है, तो इसमें से केवल 2 राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौनी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सौनी का मतलब है सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन। सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन, और ये गुजरात में है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के संदर्भ में दूसरी महान ऑक्सीजनीकरण घटना शब्द का संबंध है। तो इसका संबंध है पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि से है, जिसके कारण जटिल जीवन रूपों का विकास हुआ था। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा। विश्व के सबसे बड़े निजी संचार उपग्रह का क्या नाम है? तो उसका नाम है जुपिटर 3, जो कि स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो राइट ऑप्शन बी होगा। और ये किस लिए लॉन्च किया गया है? उत्तर और दक्षिण अमेरिका के लोगों को इंटरनेट सेवाएं पहुंचाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। बाघ की IUCN स्थिति क्या है? तो वो संकटग्रस्त में है, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में क्वारिकोस मित्सोटाकिस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 की मेजबानी की है? जर्मनी ने, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में तमोर, तमाकोसी और फुकेत कर्नाली जैसे जलविद्युत संयंत्र खबरों में थे,
भारत द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने बैंकों को एवरग्रीन ऋणों के प्रति आगाह किया। बैंकिंग के संबंध में एवरग्रीनिंग ऑफ लोन से आप क्या समझते हैं? तो उसका मतलब होता है ऋणों की नई मंजूरी के साथ एनपीए या एसटी खाते को समायोजित करना, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र ने वीर सावरकर की जयंती मनाई। वीडी सावरकर द्वारा दया याचिकाओं की एक श्रृंखला के बाद आखिरकार उन्हें किस वर्ष रिहा किया गया था? उन्हें रिहा किया गया था 6 जनवरी 1924 को। तो राइट ऑप्शन सी होगा 1924। नेक्स्ट, हाल ही में समर्थ अभियान खबरों में था, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने से संबंधित है। ये लखनऊ से शुरू किया गया, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निकाय ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच लॉन्च किया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इसे लॉन्च किया है। तापमान बढ़ाने वाली गैसों को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई का समर्थन करने के लिए एक नई जीएससी निगरानी पहल की गई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रस्तावित मूलापेटा बंदरगाह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा, राइट ऑप्शन सी होगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB किस शहर में अपना पहला विदेशी कार्यालय स्थापित करने के लिए तैयार है? तो अबू धाबी में, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था, राइट ऑप्शन ए होगा। चुनाव आयोग ने किस राज्य में 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए घर से वोट की सुविधा शुरू की है? कर्नाटक के चुनाव में, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन एआई के चैट जीपीटी की निगरानी के लिए किस निकाय ने चैट जीपीटी टास्क फोर्स की स्थापना की है? EU ने, यूरोपियन यूनियन, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में हथियारों के व्यापार पर सिप्री डेटा जारी किया गया। भारत में हथियारों की आयात में रूस का योगदान कितना प्रतिशत है? तो रूस का कंट्रीब्यूशन है 45%, उसके बाद में फ्रांस का 29%, USA का 11%, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। गौरैया किस राज्य का राज्य पक्षी है? बिहार का है, राइट ऑप्शन ए होगा। 10वीं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 126वां। और ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ये पब्लिश किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, यानी UNSDSN द्वारा, राइट ऑप्शन सी होगा 126वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? श्रीनगर में आयोजित हुआ था, राइट ऑप्शन बी होगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने एशियाई शेरों के स्थानांतरण के लिए किस संरक्षित क्षेत्र को चुना है? तो गुजरात का बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस देश की पहचान करें जहां पृथ्वी का सबसे दक्षिणी शहर स्थित है। तो चिली का प्यूर्टो विलियम्स दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस देश को बोर्नियो द्वीप पर अधिकार है? तो बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। और बोर्नियो द्वीप जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है और ये बोर्नियो तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो इस पे अधिकार है 3 देशों का, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई का। तो इसमें से 2 ऑप्शन सही है, तो उपरोक्त में से कोई 2, राइट ऑप्शन डी होगा। इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन IMF के निदेशक मंडल के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? S विंसेंट राजकुमार को नियुक्त किया गया है, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स लॉन्च किया है? भारत मौसम विज्ञान विभाग ने, राइट ऑप्शन ए होगा। लुडविगिया पेरुवियाना नामक पौधे का अक्सर समाचारों में उल्लेख किया जाता है।
क्यों किया जाता है? इसका अर्क सौंदर्य प्रसाधनों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? नहीं, यह उस क्षेत्र में जैव विविधता को कम कर देता है जिसमें यह बढ़ता है। ये सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। भारत ने स्वदेश निर्मित खुखरी श्रेणी की मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान किस देश को सौंपी है? वियतनाम को, राइट ऑप्शन बी होगा। 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार में बिहार के सबौर के ग्रीन रेडियो ने किस कार्यक्रम के लिए तीसरा पुरस्कार जीता है? तो पोषण श्रृंखला के लिए, राइट ऑप्शन डी होगा। भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब किस राज्य में लॉन्च किया गया है? केरल में किया गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में चीन ने अपने विदेश मंत्री को उनकी रहस्यमय अनुपस्थिति के बाद बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त मंत्री का नाम है, किन गैंग नाम है, राइट ऑप्शन ए होगा। मिकोको पमोजा पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह मैंग्रोव से संबंधित है, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में समाचारों में कभी कभी उल्लिखित अकीरा हमला शब्द किससे संबंधित है? तो ये साइबर हमले से संबंधित है, राइट ऑप्शन सी होगा। नागालैंड के राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी? तो वो बनी है एस फांगनोन कोन्याक। एस फांगनोन कोन्याक, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान करता है? नहीं, 75। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक है, ये सही है। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना होगा, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, तो केवल 2 और 3, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में समाचारों में देखी गई निराक्षी है, तो निराक्षी जो है ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है, यानी स्वायत्त अंडर वाटर वाहन, राइट ऑप्शन ए होगा। विश्व के मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक हरित जहाज निर्माण का वैश्विक केंद्र बनना है? तो 2030 तक, राइट ऑप्शन ए होगा। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क में, राइट ऑप्शन सी होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डिल्मा बाना रूसेफ को चुना गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। ये ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। उत्तर कोरिया द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए पानी के अंदर परमाणु सक्षम ड्रोन का क्या नाम है? उसका नाम है हेईल। इसका मतलब होता है सुनामी, राइट ऑप्शन डी होगा। किस महिला भारतीय मुक्केबाज ने 2023 में दूसरी बार महिला विश्व बॉक्स चैंपियनशिप जीती? तो निकहत जरीन ने, राइट ऑप्शन ए होगा। किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने, राइट ऑप्शन सी होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? टीबी सोमनाथन, राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में स्टैंड बाय क्रेडिट सुविधा, विस्तारित फंड सुविधा और स्थिरता सुविधा जैसे शब्द समाचारों में थे, वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है IMF से, राइट ऑप्शन ए होगा। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोजन पाइपलाइन किस भारतीय राज्य में खोली गई है? असम में, राइट ऑप्शन बी होगा। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 का विषय क्या है? तो इसका विषय है बिग कैचअप, राइट ऑप्शन ए होगा। चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? यूक्रेन में है, राइट ऑप्शन सी होगा। DGCA द्वारा सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला बहुउपयोगी कृषि मध्यम श्रेणी का ड्रोन कौन सा बन गया है? तो वो बना है AG365 एग्रीकॉप्टर, राइट ऑप्शन ए होगा। अटल सम्मान पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रभुचंद्र मिश्रा को, राइट ऑप्शन ए होगा। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए विश्व स्तरीय कायाकिंग कैनोइंग अकादमी किस शहर में स्थापित की जाएगी?
तो टेहरी में स्थापित की जाएगी, राइट ऑप्शन सी होगा। नासा का परसिवरेंस रोवर किस ग्रह की खोज कर रहा है? मंगल की, राइट ऑप्शन बी होगा। घरेलू तकनीक से बनी लिथियम आयन सेल बेचने वाली पहली भारतीय BIS प्रमाणित कंपनी कौन सी है? तो वो है गॉडी इंडिया, राइट ऑप्शन सी होगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व का एकमात्र तटस्थ देश कौन सा है? तो वो है तुर्कमेनिस्तान, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM प्रणाम योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र की बाल सशस्त्र संघर्ष सूची से हटा दिया गया है? भारत को, राइट ऑप्शन ए होगा। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 67वां, राइट ऑप्शन बी होगा। और इसको जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। हाल ही में वर्जिन गैलेक्टिक खबरों में थी, यह है, तो यह एक स्पेस फ्लाइट कंपनी है USA की, राइट ऑप्शन डी होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2023 3 जुलाई को मनाया गया। पर्यावरण में छोड़े जाने वाले माइक्रोवीड्स के बारे में इतनी बड़ी चिंता क्यों है? इन्हें समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है, इसलिए ये सबसे बड़ी चिंता है, राइट ऑप्शन ए होगा। और ये माइक्रोबीट्स हैं क्या? माइक्रोबीट्स जो है ये छोटे ठोस निर्मित प्लास्टिक के कण होते हैं, जो ये जल्दी से नष्ट नहीं होते हैं और ये घुलते भी नहीं हैं। हाल ही में JF-22 चर्चा में था, यह है तो यह एक हाइपरसोनिक पवन सुरंग है चाइना में, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भाषाई विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का चौथा स्थान है। विश्व में बोले जाने वाली कुल 7111 भाषाओं में से लगभग 788 भाषाएं अकेले भारत में बोली जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के परमाणु सिद्धांत के मूल सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? विश्वसनीय न्यूनतम निरोध यानी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, ये है इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से संबंधित। इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का ये भी एक प्रिंसिपल है, मूल सिद्धांतों के हिस्से में शामिल है। विश्वसनीय न्यूनतम निरोध यानी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। कोई पहला उपयोग नहीं, ये भी है। पारंपरिक हथियार रखने वाले राज्य के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये भी है। तो तीनों ही हैं और हमें चुनना है सिद्धांत के, परमाणु सिद्धांत के मूल सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है, तो ये सभी हिस्सा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। सूखे को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपदा प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय केंद्र में नोडल मंत्रालय है? तो वो है गृह मंत्रालय, राइट ऑप्शन बी होगा। प्रति शेयर 1 लाख रुपये का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बन गया है? MRF बना है, राइट ऑप्शन ए होगा। ललिता नटराजन को 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह बाल श्रम के क्षेत्र में दिया जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS की मेजबानी करेगा? तो 2025 में मेजबानी करेगा, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में किस देश ने कोमोडो नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी की जिसमें 36 देशों ने भाग लिया? तो इंडोनेशिया, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किसने उत्साह पोर्टल लॉन्च किया है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लॉन्च किया है, राइट ऑप्शन बी होगा। दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के रूप में पुनः नामित किया गया है। बिहार में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बिहार में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी 2002 में, राइट ऑप्शन ए होगा। संयुक्त राष्ट्र शासित सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है?
भोपाल बना है, राइट ऑप्शन बी होगा। यूरोपीय संघ ने अक्टूबर 2023 से अपने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के कार्यान्वयन की घोषणा की है। CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह निम्न पर्यावरण मानकों वाले देशों से कार्बन सघन क्षेत्रों में आयात पर सीमा शुल्क लगाएगा। ये सही है। यूरोपीय आयोग का फिट टू 55 पैकेज इस CBAM को पेश करता है। ये भी सही है। तो इसमें से दोनों ही कथन सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट जारी करता है? मतलब दी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। ये जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग यानी UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा, राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीराकिनफर सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू और कश्मीर में, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? तो पहला देश बना है घाना, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में भारत और जापान ने बांग्लादेश में किस समुद्री बंदरगाह को विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है? तो उस बंदरगाह का नाम है मटरबाड़ी, राइट ऑप्शन बी होगा। केसलर सिंड्रोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये अंतरिक्ष मलबा से संबंधित है, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारत को किस श्रेणी में रखा है? तो रेटिंग को बढ़ा करके मॉर्गन स्टैनली ने भारत को ओवरवेट की श्रेणी में रख दिया है, अधिक वजन, राइट ऑप्शन ए होगा। वन्य जीवों की आवाजाही के लिए पशु ओवरपास और अंडरपास की सुविधा वाला एशिया का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत और अमेरिका के बीच रासायनिक और जैविक आतंकी प्रतिक्रिया पर आधारित तर्कस अभ्यास किस शहर में आयोजित किया गया? चेन्नई में किया गया, राइट ऑप्शन सी होगा। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 का विजेता कौन है? तो वो हैं A.B.K. प्रसाद, RBK नहीं A.B.K. प्रसाद, राइट ऑप्शन सी होगा। समुद्रयान मिशन के लिए विकसित भारत के गहरे समुद्री जहाज का क्या नाम है? तो उसका नाम है मत्स्य 6000, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है? स्काई हॉक नाम है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में किसने एक नई धूल नियंत्रण तकनीक विकसित की है जिसका उपयोग खदानों और ताप विद्युत संयंत्रों में किया जा सकता है? तो CMPDIL रांची ने, राइट ऑप्शन ए होगा। CMPDIL का मतलब ये हुआ सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, रांची। हाल ही में किस देश ने वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत का अंतर दर्ज किया है? भारत ने, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत ने 15 जनवरी 2023 को तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका को 317 रनों से हराया। इस तरह भारत एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में किसी प्रतिद्वंदी को 300 से अधिक रनों के अंतर से हराने वाली पहली टीम बन गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य की यूक्रेन के साथ सीमा लगती है? तो हंगरी की भी लगती है, पोलैंड की भी लगती है और रोमानिया की भी लगती है। यूक्रेन की सीमा उत्तर में बेलारूस, पूर्व में रूस, दक्षिण में अजोव सागर और काला सागर, दक्षिण पश्चिम में मोल्दोवा और रोमानिया और पश्चिम में हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड से लगती है। तो तीनों ही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, राइट ऑप्शन डी होगा। बिहार के किन जिलों में अत्यधिक घने जंगल की उपस्थिति है? तो मुंगेर में भी है, जमुई में भी है और लखीसराय में भी है। बिहार में 5 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे बहुत घने जंगल हैं। वो ज़िले हैं पश्चिम चंपारण, रोहतास, मुंगेर, लखीसराय और जमुई। तो ऊपर के सभी हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को और ये सक्सेसफुली लैंड भी कर गया वहाँ पे, सॉफ्ट लैंडिंग हो गई सक्सेसफुली, वो काम भी अपना कर रहा है, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नवपाषाण संस्कृति सही सुमेलित है? तो
वैशाली ज़िले में चेचर, ये सही है। पटना ज़िले में मनेर, ये भी सही है। और गया में सिनवार नहीं, गया में ताराडीह है, बोध गया में ताराडीह है। और सिनवार जो है ये है रोहतास का सिनवार, रोहतास में है। तो 3 गलत है, 1 और 2 सही सुमेलित है। कितने जोड़े सही सुमेलित है? तो 2 जोड़े, केवल 2 जोड़ी, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक दाना सागर और अद्भुत सागर से संबंधित था? तो ये दोनों ही रचना जो है ये बलाल शिवसेना का है, राइट ऑप्शन ए होगा। युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय एक नया संग्रहालय है जिसे स्थापित किया जाएगा, नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, राइट ऑप्शन बी होगा। बायकुला रेलवे स्टेशन स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार के भागलपुर जिले का मिर्जा गांव क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, राइट ऑप्शन बी होगा। कोयले का भंडार यहाँ पे है। गंगा की सहायक नदियों को गंगा से मिलने के पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले यानी सबसे पश्चिम में मिलती है घाघरा गंगा में, उसके बाद गंडक मिलती है, उसके बाद बूढ़ी गंडक मिलती है और सबसे बाद में कोसी मिलती है। तो इसमें से यदि पश्चिम से पूरब हम क्रम लगाएं तो 4 3 2 1 हो जाएगा, लेकिन पूरब से पश्चिम ये क्रम उल्टा हो जाएगा, 1 2 3 4, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में धारवाड़ की चट्टानें नहीं पाई जाती है? तो मुंगेर में पाई जाती है, जमुई में भी पाई जाती है, नवादा में ही पाई जाती है, लेकिन कैमूर में नहीं पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। सोनपुर मेला निम्नलिखित में से किस 2 नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? तो ये गंडक और गंगा नदी के संगम पर आयोजित होता है, राइट ऑप्शन डी होगा। भारत में सड़क नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH नेटवर्क चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है, नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है, तो ये गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। भारत में NH की अनुमानित लंबाई लगभग 1.5 लाख किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। 2013-14 में NH की कुल लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, जो बढ़ करके 2022-23 में 1,45,240 किलोमीटर हो गया है, यानी लगभग 1.45 लाख किलोमीटर। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन 1988 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था, इसलिए यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो 2 और 3 सही है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो 2 कथन सही है, हाँ सही है, 2 कथन सही है, तो दिया हुआ है केवल 2 कथन सही है, सेकंड और थर्ड, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में सरकार ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है, सूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण खनिज है? दुर्लभ पृथ्वी तत्व, कोबाल्ट, प्लेटिनम और सीसा। सही कोड का चयन करें तो सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, राइट ऑप्शन डी होगा। प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? माइकल रोसेन को, राइट ऑप्शन सी होगा। भारतीय मानसून की भविष्यवाणी करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डायपोल यानी IOD के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? IOD घटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच समुद्र की सतह के तापमान में अंतर की विशेषता है, नहीं, ये गलत है। एक IOD घटना मानसून पर अल नीनो के प्रभाव को प्रभावित कर सकती है, ये सही है। तो इसमें से केवल 2 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। किस मंत्रालय ने नई दवा और टीकाकरण प्रणाली के लिए NOC अनुमोदन पोर्टल लॉन्च किया है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने, राइट ऑप्शन ए होगा। पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी, ये सही है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन है, ये भी सही है। 2023-24 में सबसे अधिक राशि बिहार को आवंटित की गई थी, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया था, नहीं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। इसके 4 पैरामीटर हैं, ये सही है। आर्थिक प्रदर्शन यानी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, सरकारी दक्षता यानी गवर्नमेंट इफिशियंसी, व्यावसायिक कुशलता यानी बिजनेस इफिशियंसी, और आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 4 पैरामीटर हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। सूचकांक में भारत 37वें स्थान पे रहा, नहीं, पिछले साल 37वें स्थान पे रहा, इस बार 40वें स्थान पे है, 3 स्थान खिसका है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो इसके 4 पैरामीटर है, यही सही है, केवल एक। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो केवल एक सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में किस भारतीय शहर ने सर्वश्रेष्ठ रैंक हासिल की है? बेंगलुरु ने, राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक का आयोजन किस देश में किया है? तो ये सिंगापुर में, राइट ऑप्शन ए होगा। अमित शाह ने किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी? तो श्रीनगर में, राइट ऑप्शन ए होगा। यूनाइटेड किंगडम के नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेविंग ट्रस्ट नेस्ट ने अपनी प्रशासनिक सेवाओं में सुधार के लिए किस भारतीय आईटी कंपनी को चुना है? तो टीसीएस को चुना है, राइट ऑप्शन सी होगा। मैथिली भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? अक्षय आनंद सन्नी को, राइट ऑप्शन बी होगा। कई सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनियों ने भारत में निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। सूची 1 और सूची 2 पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। फॉक्सकॉन जो है ये ताइवान की कंपनी है, ये सही है। माइक्रोन जो है यूएसए की है, ये भी सही है। आईएसएमसी जो है एक ज्वाइंट वेंचर है, किसका? ये ज्वाइंट वेंचर है अबू धाबी बेस्ड नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर्स एंड इजराइल्स की टावर सेमीकंडक्टर की। तो ये दक्षिण कोरिया की कंपनी नहीं है, तो इस कारण से इसमें से एक जोड़ा तो गलत हो गया, 2 जोड़ा सही है। तो उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित है? तो केवल 2, राइट ऑप्शन बी होगा। कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 24 जून को मनाया गया कौन सा सतत विकास लक्ष्य लैंगिक समानता की बात करता है? तो वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 SDG 5, राइट ऑप्शन डी होगा। G20 पटना बैठक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया, नीतीश कुमार ने नहीं किया, राज्यपाल ने किया, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया था 22 मई 2023 को। तो ये गलत है, यह श्रमिक सहभागिता समूह की बैठक थी, बिल्कुल ये सही है। L20 शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष हिरणमय पंड्या थे, ये भी सही है। हिरणमय पांड्या हिंद मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं। हिरणमय पांड्या RSS समर्थित ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसमें से 2 कथन सही है, केवल 2, राइट ऑप्शन बी होगा। 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं, राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार से किसे राष्ट्रीय लॉरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो गायत्री कुमारी को सम्मानित किया गया है, राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में शुरू की गई संशोधित CGTMSE योजना निम्नलिखित में से किसके लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करती है? तो ये MSME के ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, राइट ऑप्शन बी होगा।
बिहार में चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को स्टेट आइकॉन बनाया गया है? मोनिका दास को। राइट ऑप्शन ए होगा। बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र ने किस आईआईटी में अपना पहला खोज परिसर स्थापित किया है? तो आईआईटी मद्रास में स्थापित किया है। राइट ऑप्शन सी होगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो 131वां भारत का स्थान है। राइट ऑप्शन ए होगा। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है? द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दलाई लामा को व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया गया। उन्होंने किस वर्ष पुरस्कार जीता था? तो दलाई लामा ने रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1959 में जीता था। राइट ऑप्शन डी होगा। किस देश ने 1 बिलियन भोजन बंदोबस्ती अभियान यानी 1 बिलियन मील्स इंडोमेंट कैंपेन शुरू किया गया है? तो यूएई के द्वारा शुरू किया गया है। राइट ऑप्शन बी होगा। किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो सिटी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया है। राइट ऑप्शन ए होगा। हिंसा प्रभावित सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन कावेरी। राइट ऑप्शन बी होगा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है 38वां। राइट ऑप्शन ए होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का लक्ष्य 2024-25 तक देश भर में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल विकसित करना है। ऑप्टिकल फाइबर केबल निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे कार्य करता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन डी। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है, ऑप्टिकल, उसमें 2 लेयर्स होते हैं। जैसे ये अंदर का हो गया लेयर और ये बाहर का हो गया कुछ इस तरीके से सिलिंड्रिकल। ठीक है, ये हो गया। अंदर वाले को कोर कहा जाता है, कोर, और बाहर वाले को क्लैडिंग कहा जाता है। क्लैडिंग, CLADDING, क्लैडिंग। तो कोर और क्लैडिंग, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो जब कोई भी सिग्नल अंदर जाता है, यहाँ पे एक सिग्नल को भेजिए अंदर, मान लीजिए कि ये सिग्नल हमने भेजा और कुछ इस तरीक़े से रहता है कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने की वजह से ये इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी जिस मीडियम से गया था उसी मीडियम में आ जाता है। और इसी तरीक़े से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका होता है और एक जगह से दूसरी जगह ये पहुंच जाता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे बेस्ड है। राइट ऑप्शन डी होगा। जल निकाय जनगणना के अनुसार किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल में। राइट ऑप्शन सी होगा। पंचायती राज दिवस 2023 पर राष्ट्रीय समारोह किस जिले में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था रीवा जिला में, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। राइट ऑप्शन बी होगा।